हेलो, आप सभी का स्वागत है वीडियो में। बहुत सारे मैसेज तो आते रहते हैं, सभी का जवाब देना संभव होता नहीं है और सभी मैसेजेस जवाब देने के लायक भी नहीं होते हैं। फिर भी कुछ मैसेज हैं जिनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। जैसे ये एक महिला होम्योपैथ का मैसेज है। सर, बहुत ही बढ़िया व्याख्या की है। ये काली कार्ब के कॉन्टेक्स्ट में मेरे से बात कर रही हैं। ये जैसे श्रीकिंग फॉर एड रूब्रिक में कैंट रिपर्टरी में काली कार्ब नहीं दी गई है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि 3 सवाल हैं इनके। क्या हमें रोगी के इस भाग की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इसको नकार कर रोगी के प्रमुख व्यक्तित्व की तरफ ध्यान देना चाहिए? ये पहला प्रश्न है। दूसरा है, मैं कभी भी आपको रोगी से थर्मल, हॉट और चिली के बारे में पूछते हुए नहीं पाती हूँ। मैंने कभी सुना नहीं कि आप इन मॉडलिटीज़ के बारे में पूछते हैं। तो ये कितने महत्वपूर्ण विषय हैं। और तीसरा प्रश्न है इस महिला का, मैं रूब्रिक जैसे कि डेल्यूजन, सेंसेशन, एज इफ होल बॉडी इज एम्प्टी को कैंट रिपर्टरी में नहीं ढूंढ पाई हूँ। तो क्या दवाई का चुनाव करने के लिए केवल कैंट रिपर्टरी पर ही निर्भर रहना काफ़ी होता है? तो ये 3 सवाल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बारी बारी से इनके जवाब देते हैं हम लोग। तो पहला सवाल था कि श्रीकिंग फॉर एड रूब्रिक कैंट रिपर्टरी में काली कार्ब नहीं दी गई है। तो जब रिपर्टरी बनी तो कैंट साहब की रिपर्टरी बहुत अपने समय में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव थी, यानी उसमें बहुत सारा मटेरियल समाया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक थी, आज भी है। उस रिपर्टरी का हर शब्द, हर रूब्रिक वेरीफाइड है और उस पर पूरी तरह से निर्भर रहा जा सकता है। लेकिन उनको उस रिपर्टरी को बने बहुत समय हो चुका है, तो जिससे नए और भी औषधियों की प्रूविंग हुई है, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लोगों के क्लिनिकल अनुभव भी हैं नए, तो उनके आधार पर लोग अपनी समझ से एक रूब्रिक में और भी दवाइयों को ऐड कर रहे हैं, जो काफ़ी हद तक ठीक हैं और बहुत बार तो बिल्कुल ही गलत होती हैं। क्योंकि रिपर्टरी का जो सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर में ये सुविधा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति उस रिपर्टरी में कुछ भी ऐड कर सकता है। कोई भी नया रूब्रिक डाल सकता है या किसी पहले से बनाए हुए रूब्रिक के अंदर कोई भी नई दवाई को ऐड कर सकता है। इसलिए लोग कर पा रहे हैं। परंतु जो इंसान उस रूब्रिक में ऐड कर रहा है रूब्रिक में दवाई को या नए रूब्रिक को, उस व्यक्ति की अपनी समझ क्या है, ये बहुत बड़ा विषय है जिसमें एक कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो परंतु ज़्यादातर केसेस में जो ऐड किए जाते हैं रूब्रिक, वो बहुत ही अनसाइंटिफिक होते हैं, उन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। तो इसलिए ये ज़रूरी है रिपर्टरी बनाने वालों को, सॉफ्टवेयर बनाने वालों को, ये उसमें एक पॉइंट डालना चाहिए कि जो एडिशन किए जा रहे हैं तो ऑथर को उसकी व्याख्या भी देनी चाहिए कि आखिर उसने रोगी के किस संदर्भ को लेकर ये रूब्रिक रिपर्टरी में ऐड किया गया है, ताकि जो दर्शक हैं
चिकित्सक हैं वो जान पाएं कि उस ऑथर ने रोगी की सही भावना को सही रूब्रिक में कन्वर्ट कर कर वहाँ ऐड किया है या नहीं कर पाए हैं, और उसको कहीं और ऐड होना चाहिए था या बिल्कुल ही गलत। तो ये उनका डिस्क्रिशन फिर हो जाएगा, पर अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं है, इसलिए बहुत सारे रूब्रिक गलत होते हैं और धीरे 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 रिपर्टरी हमारी मोटी होती जा रही है। उसमें नई नई दवाइयाँ जुड़ रही हैं, नए रूब्रिक जुड़ रहे हैं और पुराने रूब्रिकों में नई नई दवाइयाँ भी जुड़ रही हैं। इसलिए जो नई रिपर्टरीज आ रही हैं, कंप्लीट है, सिंथेसिस है, सिंथेटिक है और बहुत सारी हैं, उनमें बहुत सारे रूब्रिक नए हैं, तो उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी मदद मिलती है। तो अगर कोई चीज़ कैंट रिपर्टरी में नहीं दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें कभी भी ऐड हो नहीं सकती या वो उस दवाई की पिक्चर में होती नहीं है, क्योंकि कोई किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ को परफेक्ट बनाना कभी भी संभव नहीं होता है। तो कैंट रिपर्टरी में नए नए एडिशन किए जा रहे हैं, तो सिर्फ आप अपने डिस्क्रिशन से यूज करें कि जो नई रिपर्टरी में एडिशन है क्या वो वास्तव में ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। तो इस तरह जो मैंने ये रूब्रिक काली कार्ब के डिस्क्रिप्शन में लिए हैं, तो ये और अनेकों रिपर्टरी हैं उनसे लिए हैं, लेकिन जो रूब्रिक लिए गए हैं वो रूब्रिक काली कार्ब की या जो भी मेडिसिन है उसकी पूरी पर्सनैलिटी के साथ मैच करना जरूरी है। अगर वो मैच नहीं कर पाते हैं तो फिर गड़बड़ है। तो ये जो रूब्रिक लिया गया है तो उसमें मैंने समझाया भी है कि काली कार्ब को अपना अंदर का शरीर खोखला, एग्जॉस्टेड क्यों लगता है इसलिए रूब्रिक डाल दिया गया है, तो इसको ले सकते हैं। तो ये पूरी तरह से सही रूब्रिक है और रिपर्टरीज में आपको ये मिल जाएगा, तो इसलिए इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो प्रश्न है ये है कि क्या हमें रोगी के इस भाग की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि इसको नकार कर रोगी के प्रमुख व्यक्तित्व की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं कि हमेशा रोगी की जो टोटल पर्सनैलिटी है उसके साथ रूब्रिक अगर मैच होता है तो उसको हम ले सकते हैं। और या कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी को छोड़िए, अक्सर ऐसा होता है कि एक जब पेशेंट आपके पास आता है तो बहुत सारी बातें बताता है आपको, उसमें एक दवाई के सिम्टम नहीं होते हैं बल्कि और 50 दवाई के सिम्टम वो बोल रहा होता है, लेकिन सभी की 50 दवाई हम उसको नहीं दे सकते हैं। तो उस वक्त रोगी की दवाई के लिए सिलेक्शन करने का एक ही आधार होता है कि इस वक्त वर्तमान अवस्था में रोगी के मन पर कौन सी बात ज़्यादा गहनता से, ज़्यादा प्रमुखता से छाई हुई है, यानी प्रेजेंट में कौन से रूब्रिक प्रीडोमिनेट कर रहे हैं उनको हमें लेना होता है। तो वो जिस दवाई के होंगे सिलेक्शन उस दवाई का किया जाना है, और बाकी जो अनेकों हजारों रूब्रिक हैं उनको आपको इग्नोर करना है। वो जब ये दवाई देंगे तो वो रूब्रिक भी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अगर नहीं होते हैं तो फिर बाद में उनके ऊपर भी सिलेक्शन कर कर केस को आगे बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाया जाता है। तो ये तरीका है। एक और जो प्रश्न है इनका कि मैंने कभी भी आपको रोगी से थर्मल, हॉट और चिल्ली वगैरह के विषय में पूछते हुए नहीं सुना, तो ये कितने महत्वपूर्ण विषय हैं। तो ये जब हम माइंड सेक्शन में चलते हैं, रोगी की वर्तमान मानसिक अवस्था पर दवाई का चुनाव करते हैं, तो उस समय ये मोडेलिटीज बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। अब होम्योपैथी जो चलती है वो एक होलिस्टिक है, वो इंडिविजुअलाइजेशन पे चलती है, यानी एक इंसान के पूरे व्यक्तित्व पर चलती है। अगर हम कॉमन समाज में देखें
तो किसी भी इंसान का वर्णन करने के लिए आप कभी भी ये नहीं बताते हो कि उसकी लैट्रिन कैसी आती है, उसको बलगम कैसा आता है, उसको ठंड कम लगती है, ज़्यादा लगती है वगैरह, या वो मीठा खाना चाहता है या खट्टा खाना चाहता है वगैरह वगैरह। ऐसी चीज़ें आप नहीं बताते हो, बल्कि आप यही बताते हो कि वो ईमानदार आदमी है, वो चिड़चिड़ा आदमी है, वो दुखी हो रहा है, वो आत्मसम्मान वाला है। तो यानी उसके पूरे व्यक्तित्व को बताते हो। तो उस व्यक्तित्व में चाहे वो चिली हो या हॉट हो तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए इनको पूछने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। नॉर्मली ये प्रिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर इनका इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, उनका प्रिस्क्रिप्शन ऑफ बेस बिल्कुल अलग होता है, तो वो इसलिए करते हैं, हम नहीं करते हैं। और अगर आप इनको देखें, इनकी जो बिल्कुल गलत ये क्यों है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। अगर आप एक इंसान को देखेंगे तो उस इंसान का व्यक्तित्व अलग अलग समय पे बदलता रहता है। तो वो एक ही व्यक्ति कभी सर्दी में होता है, कभी गर्मी में होता है, कभी उसको ठंडा अच्छा लगता है तो कभी गर्म अच्छा लगता है, कभी तो नमकीन खाना चाहता है, कभी मीठा खाना चाहता है। तो ये चीज़ें जो हैं भौतिक लेवल पे वो कुछ ना कुछ बदलती रहती हैं, ये उसके पूरे व्यक्तित्व को नहीं दर्शाती हैं, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। इसलिए मैं कभी भी थर्मल हुआ, बीमारी कैसे घटती बढ़ती है, लैट्रिन कैसे होती है, मेंसेस कैसे होती हैं, ब्लड कैसा आता है वगैरह वगैरह, ये सब बातें हम पूछते नहीं हैं। जिनको हम जो भौतिक लक्षण कहते हैं वो नहीं पूछते हैं, उन पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनता है। तीसरा जो प्रश्न है इनका, ये कहती है कि मैं रूब्रिक जैसे डेल्यूजन, सेंसेशन एज इफ होल बॉडी इज एम्प्टी को कैंट रिपर्टरी में नहीं ढूंढ पाई हूं। क्या दवाई का चुनाव करने के लिए केवल हम कैंट रिपर्टरी पर ही निर्भर रहना काफी होता है? बिल्कुल काफी नहीं होता। अगर आप एक्सपर्ट हैं, कुछ ही शब्दों में कहना चाहिए झलक देखते ही चीज़ों को समझ जाते हैं, तो फिर कैंट रिपर्टरी अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन हम लोग उतने एक्सपर्ट होते नहीं हैं, इसलिए सेम फीलिंग ऑफ मेडिसिन को जो दूसरी रिपर्टरी हैं, जो मॉडर्न रिपर्टरी बड़ी बड़ी आ गई हैं, जिनमें नए नए एडिशन हो गए हैं, तो उनमें मेडिसिन, पूरी मेडिसिन की उस फील को अलग अलग रूब्रिकों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो कभी कभी हमारा दिमाग जो पूरी एक छोटी चीज़ को नहीं समझ पाता, तो वो उन नए नए रूब्रिकों के माध्यम से हम उस दवाई पर पहुंच जाते हैं। अगर हम उदाहरण लें, अध्यात्म से लें, जो हम कॉमन भाषा में बात करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में, कि भगवान कण कण में विद्यमान है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, भगवान ही सब कुछ करता है, आप कुछ नहीं करते हो, वगैरह वगैरह। ऐसे कुछ सेंटेंस में ही भगवान के संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाया जा सकता है। परंतु और ये सेंटेंस हमारे को रटे होने के बावजूद भी हम अपने जीवन में इनको उतार नहीं पाते हैं। तो जब भगवान कण कण, इसीलिए जो साधु संत हैं, बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें फिर भगवान के बारे में अनेकों वर्णन किए गए हैं, अनेकों कहानियाँ लिखी गई हैं, अनेकों अनुभव सुनाए गए हैं, ताकि कुछ छाप हमारे दिमाग में परमात्मा की पड़ जाए। तो जबकि उन छोटे सेंटेंस से कि भगवान सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, इतने से ही काफ़ी होता है। कि तभी हो सकता है कि वो जब सब जगह मौजूद हों, सब कुछ जानते हों, तभी तो हो सकता है। पर हम ऐसा नहीं करते। अगर वो सब कुछ जानने वाले हैं तो फिर हम मंदिर में जाके प्रार्थना क्यों करते हैं?
तो जाहिर बात है कि जो सब कुछ जानने वाला जो कॉन्सेप्ट है भगवान के बारे में, वो हमारे मन, दिल, दिमाग पर एकाकार नहीं हुआ है। इसीलिए हम जाके मंदिर में जाके परमात्मा को वो बात बताना चाहते हैं कि हमारी ये इच्छा है, इसको पूरा करो। तो ये फिर हमारी अज्ञानता का विषय है। तो इसलिए यही ठीक हाल हमारी रिपर्टरी का है। तो कैंट रिपर्टरी में दवाई के बारे में 2-3 से रूब्रिक भी अगर दिए हुए हैं तो वो उस मेडिसिन की कंप्लीट पिक्चर होती है, क्योंकि हमारा दिमाग उतनी छोटी सी चीज को नहीं समझ पाता है। इसलिए विस्तार देने के लिए बड़ी रिपर्टरी में और अनेकों रूब्रिक उस दवाई के डाले गए हैं, जो अलग अलग अनुभवों के आधार पर डॉक्टरों ने डाले हैं। तो आप अगर चाहें तो कैंट रिपर्टरी पर निर्भर कर सकते हैं। अगर फिर भी आप अगर दूसरी रिपर्टरीज हैं बड़ी वाली, तो उन पर निर्भर करें, उनका भी सहारा लें, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन करना इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं उनको भी नकारता नहीं हूँ। उन रिपर्टरी की भी मदद हमें ले सकते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो पर ये आपकी अपनी समझ और सुविधा के हिसाब से होता है। तो बाद में इन्होंने मुझे धन्यवाद कहा है, और मैं समझता हूँ कि अब जो कुछ मैंने अपनी समझ से इनको जवाब दिया है, उसके आधार पर सब कुछ जो ये जानना चाहती थी उनको जवाब मिल गया होगा। और जैसे यही मिलते जुलते प्रश्न और बहुत सारे दर्शकों के होंगे, तो उनको भी जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद। अब यहाँ तक होम्योपैथी का पार्ट ख़त्म हो चुका है। ये एज ए डॉक्टर मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। अब एक इंसान के नाते मैं अपना काम शुरू करता हूँ। बैकग्राउंड में जो वीडियो का बैकग्राउंड है, उसमें श्री माताजी निर्मला देवी का वीडियो दिखाया जा रहा है। जो श्री माताजी निर्मला देवी हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर, जो कि दिल्ली में है, गईं। वहाँ उनका शानदार हमारे मुस्लिम भाइयों ने स्वागत किया और श्री माताजी ने उनको आत्मज्ञान दिया, उनका मिराज कराया, उनको रूह का अनुभव कराया, और कुरान शरीफ में जो जो कुछ कहा था मोहम्मद साहब ने, जो वर्णित है उनके धार्मिक ग्रंथों में, उसका महत्व समझाया, उसका प्रैक्टिकल अनुभव कराया। तो यहाँ ये वीडियो इसीलिए डाले जाते हैं कि आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो कि आखिर ये क्या है, होम्योपैथी में ये क्यों डाल रहे हैं। तो इसलिए डाल रहे हैं कि आपके मन में ये जिज्ञासा पैदा हो जाए कि मुझको भी परमात्मा का अनुभव आना चाहिए, मुझको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, मुझको सत्य मिलना चाहिए। तो वो अगर ऐसी इच्छा आ जाएगी तो फिर श्री माता जी आपको ये दे देंगी। जब भी आपके मन में सत्य को पाने की इच्छा हो, ज्ञान को पाने की इच्छा हो, तो आप दोनों हाथ श्री माता जी के वीडियो की तरफ करके बैठ जाएं, जैसे उनसे कुछ मांग रहे हैं। उनके चित्र को देखते रहें, चाहे कान मेरी तरफ हों, और मन में ही प्रार्थना कर दें कि श्री माता जी कृपया मुझे ज्ञान दो, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे आत्मज्ञान दो, मुझे मिराज दो। जो आपका धर्म कहता है वो मांग लें। दूसरा आसान तरीका होता है कि हम लोग अलग अलग देवी देवताओं के भक्त होते हैं, अलग अलग धार्मिक मान्यताएं होती हैं, तो वो श्री माता जी को स्वीकारने में हमें बहुत कठिनाई होती है, हमारे विश्वास पे ठेस पहुंचती है। इसलिए आप उनसे प्रार्थना करें, दोनों हाथ फैलाकर उनकी तरफ उनसे प्रार्थना करें, एक प्रश्न करें कि माँ आप मुझे अपनी पहचान करा दो। जैसे अगर कोई श्री कृष्ण जी का भक्त है, कोई देवी का भक्त है, कोई गुरु नानक का भक्त है, कोई मोहम्मद साहब को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है, वगैरह वगैरह, तो आप दोनों हाथ फैलाकर उनसे कहें कि माँ मैं बच्चा हूँ आपका, कृपया मुझे अनुभव कराएं कि आप ही मेरे वो इष्ट देव हैं। बीच में अपना नाम लें इष्ट देव का,
कि जिसकी मैं पूजा करता रहा हूँ, मुझको ये ज्ञान दे, पहचान कराएं। जब ऐसी विनम्रता पूर्वक आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो आपके इस प्रश्न का जवाब देंगी, आपकी कुंडलनी जगाएंगी, आपके हाथों में, आपके मन में, आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनुभव आना शुरू हो जाएगा। वो 1 दिन में आए, 2 दिन में आए या 10 दिन में आए, ये सब आपकी अपनी आंतरिक इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। अगर मेरे वीडियो देखते समय ये ना आए तो आप अकेले में श्री माता जी का वीडियो निकालकर इस काम को कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो डाले जा रहे हैं, ये कोई प्रचार नहीं है, ये आपके भले के लिए डाले जा रहे हैं। और जब एक बार आपकी कुंडलनी जाग कर आपको ज्ञान का अनुभव होने लगेगा तो फिर आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। आपकी सेहत अच्छी होने लगेगी, बीमारियां ठीक होने लगेंगी, मन ठीक होने लगेगा, आर्थिक स्थिति ठीक होने लगेगी। ऐसा बहुत कुछ होने लगेगा जिसकी कल्पना तक आज आप नहीं कर सकते। जब आप सोचिए, अगर ईश्वर से आपका योग स्थापित हो जाए, यानी ईश्वर और आप मिलकर एक हो जाएं, तो फिर ईश्वर तो सर्वशक्तिशाली है, हमसे प्रेम करते हैं, तो वो आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे धीरे धीरे। आपको केवल इतना ही करना होगा कि हर रोज श्री माता जी के फोटो के आगे बैठकर उनसे प्रार्थना करें, उनकी शक्ति को अपने शरीर में ग्रहण करें, ताकि आपके शरीर में जो सोई हुई शक्तियां हैं वो धीरे धीरे जागने लगें और आप भी एक शक्तिशाली इंसान, जो ज्ञानी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, हर तरह से ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, आप ऐसे इंसान बन जाएं। ये अगर चाहत रखते हैं तो फिर इस वीडियो का इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ दोनों पक्ष आपके काम के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इस ज्ञान को पालें तो अच्छा रहेगा आप सभी के लिए।